हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र मार्गी प्रभाव को। शुक्र अब मार्गी होने जा रहे हैं और ये मार्गी काल ऐसा मार्गी काल है जो कि शून्य से शिखर तक आपको पहुंचा सकता है। क्यों पहुंचा सकता है, क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या अगर स्थिति है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल 2025 को शुक्र अब पुनः से मीन का फल देना प्रारंभ कर देंगे और आने वाले समय मई में 31 मई यानी कि पूरी मई और इधर का अप्रैल और मई लगभग 49 दिनों का समय होगा, जबकि शुक्र आपको मीन का प्रभाव दे रहे होंगे, यानी कि अपनी उच्च राशि का प्रभाव दे रहे होंगे। शुक्र का उच्च राशि का प्रभाव देना अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके आईएएस भी बनते हैं, यानी कि फाइनेंस के अधिपति ग्रह हैं आपके, और आपके सुखों के भी अधिपति शुक्र ही है। और जब मीन का फल ये दे रहे हैं तो आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ भी प्रभावित करेंगे। तो शुक्र का ये गोचर काल और भी कई सारी ग्रह स्थितियों के कारण और प्रभावित हो जाता है और अन्य प्रभाव मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मीन राशि में आप जानते हैं कि कई ग्रह गोचर कर रहे हैं। सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, जिससे कि वैभव योग का निर्माण होगा सूर्य और शुक्र की युति से, जो कि 14 अप्रैल यानी कि लगभग एक दिन के लिए ही बनेगा ये, क्योंकि 13 अप्रैल को शुक्र आएंगे मीन राशि पर और 14 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। और इसके अलावा बुध भी मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिससे कि सूर्य बुध और शुक्र की युति से यहाँ पर बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि 7 मई तक योग ये रहने वाला है, क्योंकि 7 मई को फिर बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। और शनि भी हैं, जिससे कि सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा, जो कि 31 मई तक रहेगा, क्योंकि शनि तो अब यहाँ पर 2.5 वर्षों के लिए गोचर कर रहे हैं मीन पर। तो देखा जाए तो ये गोचर की स्थितियाँ हैं, ये योग भी बनने वाले हैं जिनके प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। अलग अलग समय तक अलग अलग योगों के प्रभाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो केतु से दृष्ट भी रहने वाले हैं शुक्र या अन्य ग्रह, ये योग जो बने हैं वो भी इससे केतु के दृष्टि से प्रभावित होंगे। और शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह कहला जाते हैं आपके लिए, खासकर क्योंकि आपके आय के अधिपति और सुखों के अधिपति हैं। हर एक व्यक्ति की यही कामना होती है कि भैया हमारा विवाह हो जाए, विवाह जब हो गया तो फिर मैरिज लाइफ अच्छी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ना हो, प्रेम बना रहे। तो प्रेम के कारक शुक्र हैं। जब लव लाइफ में आप हैं तो लव के कारक शुक्र हैं। संतान चाहिए तो वहाँ पर शुक्र का बड़ा प्रभाव होता है। आपको ये सब कुछ होने के बाद घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ ये चाहिए, तो इसमें संसारिक सुखों को, लग्जरी को देने वाले शुक्र हैं और आपके भी लग्जरी के देने वाले शुक्र हैं। साथ में यहाँ पर हर एक व्यक्ति आज के समय में देखिए ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है, फैशन इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है, इसमें सब में शुक्र का हाथ है। तो वो शुक्र जो कि हमें संसार में जो चाहिए वो सब देने वाले हैं, इसीलिए शुक्र का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नॉर्मली आप जानते हैं कि शुक्र 20-25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु 2025 में लंबे समय से शुक्र अब मीन के यानी कि मीन राशि के आसपास ही गोचर करें, कभी वक्री तो कभी मार्गी। इसीलिए शुक्र का ये प्रभाव बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या प्रभाव मिलेगा, आइए जानते हैं। शुक्र का ये जो गोचर काल है आपके जीवन में वो समय है
कि आपने पिछले 2.5 वर्षों में ढैया का प्रभाव देखा और ढैया के प्रभाव से प्रभावित रहे, काम को लेकर बड़ी समस्याएं रहीं। आपके जीवन में घर परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं रहीं, घर परिवार में आपस में कलह का माहौल। आपके वाणी से ऐसा लग रहा था कि लोगों को कि भैया ये क्या बोल रहे हैं, जो कि आप हित के लिए ही बोल रहे थे। बैंक बैलेंस में कमी आई और संतान के प्रति बहुत चिंताएं रहीं। यदि शेयर मार्केट से जुड़े थे आप तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। तो इन सब स्थितियों से आपने ये 2.5 वर्षों को बिताया, परंतु अब ये शुक्र का गोचर काल वो समय है जो कि आपने पहले मेहनत की है, आपने संघर्ष किया है, अच्छे कर्म किए हैं, उनको अब फलीभूत करने वाले शुक्र महाराज अब आपको, जो आप काम कर रहे थे उसमें रुकावटें आ रही थी, परंतु अब जो काम करेंगे उसमें सफलताएं दिलाएंगे शुक्र। आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है आपको, जिससे आप अपने जीवन में लग्जरी को जी पाएंगे, सुखों को जी पाएंगे। घर लेना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, तो वो सब चीज़ें जितनी आपकी सामर्थ्य उनके अनुसार आप कर पाएंगे। इस समय भाग्य का साथ मिलने की वजह से कई सारे ऐसे काम होंगे जो कि बनेंगे, कई सारे ऐसे काम होंगे जो कि असंभव जैसी स्थिति में थे, परंतु अब इस समय सफल होंगे। पिता के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी तो अब उसमें कमी आएगी, जो कि अब शनिदेव भी यहाँ आ चुके हैं तो थोड़ा सा समस्याएं तो रहेंगी, परंतु हाँ पहले से चीज़ें ठीक होंगी। और यहाँ पर यदि ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कोई समस्याएं थी वो सही होती हुई दिखाई देंगी। पैसे को लेकर चिंताएं थी, बाधाएं थी, क्योंकि जब काम में प्रॉब्लम थी तो पैसे में भी कहीं न कहीं समस्याएं थी कि पैसे आ नहीं रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, तो अब पैसे भी आएंगे। पैसे आगमन के जो रास्ते बंद थे वो अब खुलेंगे। बहुत समय से आप खूब मेहनत कर रहे थे कि ये कर लें वो कर लें, पर पिछले 2.5 वर्षों में आपके सपने जो चकनाचूर हुए अब वो पुनः से साकार रूप लेंगे और सफलताएं मिलेंगी। इसके अलावा शुक्र का यह गोचर काल आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि भी करेगा, आपको सफलताएं भी दिलाएगा। चाहे इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप खेलकूद के क्षेत्र में हैं, चाहे आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, तो आपको इन क्षेत्रों में भी सफलता दिलाएंगे। भाई बंधुओं के बीच आपस में प्रेम बढ़ेगा। खासकर देखा जाए तो यदि भाई बंधुओं के बीच कलह का माहौल या किसी तरह की अनबन की स्थितियां बनी हुई थी तो अब ये दूर होने वाली हैं और आपस में प्रेम बढ़ने वाला है। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में एक बड़ा चेंज ला सकता है, जो कि यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये भी है कि शुक्र अच्छे फल तो देने वाले हैं आपको, परंतु आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, और मैं हर वीडियो में लगभग कहता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना है। आपको हमेशा अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को विश्लेषण करवाने या करने के बाद ही निर्णय लेना है, क्योंकि ये जो गोचर का प्रभाव सुन रहे हैं ये पूर्ण प्रभाव देने में समर्थ नहीं होता, ये आधा ही प्रभाव देता, आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली। इसीलिए इस चीज़ को समझना बेहद हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि बिना कुंडली विश्लेषण के यदि आप निर्णय लेंगे तो आगे चल के कभी काम बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। फिर यह प्रश्न उठता है कि भैया फिर देखे ही क्यों, क्योंकि आधा प्रभाव ये भी दे रहा है ना, इसलिए देखना जरूरी है। जो लोग मैंने अभी बताया, फिर से दोहरा दूं कि जो लोग चाहते थे कि घर ले लें, जो लोग चाहते थे कि गाड़ी ले लें, जो लोग चाहते थे कि, क्योंकि कई लोगों के जीवन में ये कामना होती कि हमें सुखों, देखिए हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग, हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में सुख हो, हर चीज़ वो प्राप्त हो जो हम देखते हैं संसार में,
तो ये वो समय है जिस समय ये सब चीज़ें, संसारिक सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रयास भी कर सकते हैं। कई लोगों के पास पैसे तो होते हैं परंतु उसका लाभ नहीं उठा पाते, सुख सुविधा नहीं मिल पाती, पर यह समय होगा जिस समय वो चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो बहुत अच्छा समय है शुक्र के प्रभाव के अनुसार। परंतु मैंने जैसे कहा कि विचारणीय बात यह है कि हमने यहाँ पर चर्चा मात्र शुक्र की है, 8 ग्रह तो है ही, तो कोई अच्छा तो कोई बुरा प्रभाव दे रहा है। इसीलिए समझने के बाद, सभी स्थितियों को देखने के बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। रही बात कि क्या उपाय करें जिससे हमारा भाग्य और भी प्रबल हो और जो समस्याएं थी उनसे हमें छुटकारा मिले, हमें अच्छे लाभ मिले, तो इसके लिए आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और यदि आप खुद चाहते हैं कि कुंडली देखें, समझें, क्योंकि कुंडली विश्लेषण करवाना हर दिन संभव नहीं होता, तो आप को एक लिंक मिलेगी यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, तो आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ टेलीग्राम में मिलती रहती हैं, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। कमेंट में जिनकी भी आराधना करिएगी, देखिए यहाँ पर आराधना में एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आराधना में जिनकी भी आराधना आप करेंगे तो पूजा पाठ, स्तोत्र, मंत्र जो भी कर सकते हैं करिए, पर नाम स्मरण जरूर करिए, क्योंकि नाम स्मरण का बड़ा महत्व है कलयुग में। तो खूब नाम स्मरण करिएगा भगवान का, लक्ष्मी नारायण का, जिससे आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।